कल एक मीटिंग हुई, मीटिंग वो एजीएम की मीटिंग में, ये एजेंडा पे नहीं था, बट क्योंकि मैं भी कई ऐसी मीटिंग अटेंड करता हूं, उसमें आई थिंक एक लाइन लिखी होती है, हाँ, एनी अदर मैटर विद द परमिशन ऑफ द चेयरमैन। दूसरी बात है, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता इतना बड़ा कांड हुआ हो, जिंदगी में पहली बार एक बंदा ट्रॉफी उठा के भाग गया, और ऐसा हो नहीं सकता कि वो मीटिंग रखे और बाकी बोर्ड भी वहां पे बैठे हों और किसी को इल्म ही ना हो कि इंडिया इस बात को उठाएगा। मतलब इंडिया की बात है, मैं कहता हूं बाकी बोर्ड्स क्यों नहीं इस बात को उठाते? बाकी बोर्ड्स में वही बोल रहा हूं, वो क्यों नहीं उठाते कि मिस्टर चेयरमैन यू कांट डू दिस? फिर मिस्टर चेयरमैन कहे कि देखो जी इंडिया के प्लेयरों ने ये किया वो किया, वो बात की बात है, बट हाउ कैन दैट चेयरमैन सिट इन द मीटिंग और बाकी जो वो गूंगे बन के बैठे हुए हैं? मुझे ये नहीं समझ आती, गूंगे बन के बैठ। और इंडिया ठीक है, इंडिया लड़ रहा है, हमने कहा फ्रंट फुट पे, इंडिया ने अग्रेसिव सवाल पूछे तो पूछने ही थे, बट अब आप एक ट्रॉफी की बात नहीं है, आई थिंक अब आपकी ना क्रिकेट की इज्जत की बात आ गई। बिल्कुल 100%। उनके शब्द जाके सुनना है कि इंटरव्यू में जाकर उन्होंने बोला वो ट्रॉफी लेके भाग गए, इनकी दिल पे लग गई कि ये क्या बोल दिया भाई, वो ट्रॉफी लेके भाग गए, भाई डिजर्व तो तुम ये सब करते हो। एंड इवन इन लोगों ने पूरे तरीके से अगर आप बात करो ना, जो ये इनके यहाँ पे इनको लोग पेल रहे हैं, बात अगर दूसरे बोर्ड्स पर आ गई है तो भारतीय जाहिल बेशर्म जो हैं उन्हें चाहिए कि वो पाकिस्तान से सुलह ही कर लें, मिन्नतें तरले करेंगे, किसी तरह कोई दरमियानी रास्ता मोहसिन नकवी निकाले और उनकी ट्रॉफी सौंप दे, किसी तरह भेज दें सूर्य कुमार यादव को, वो जाकर बंद कमरे में कोई मिन्नत शिन्नत करे, साथ ही भी कहे कि मीडिया पर इस तरह की कोई बात मत करना, क्योंकि पहली बार भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वो हाल हो चुका है जो कभी किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो कि जिसके इशारों पर क्रिकेट चलता था, आईसीसी चलता था, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के एक शख्स जो कि उसका फिल वक्त कुछ साल के लिए चेयरमैन है, उससे वो इतना झुक चुका है कि उसे अब दूसरे बोर्ड्स की ज़रूरत पड़ चुकी है। मीटिंग में कोई बोर्ड नहीं बोला, कोई दूसरा शख्स नहीं बोला, इवन कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि भारतीय पैसों से ही चलता है, वो तक अपनी ज़ुबान नहीं खोल पाया क्योंकि मोहसिन नकवी ने ऐसी शटअप कॉल दे रखी थी। बाकी तो कई ऐसे बोर्ड्स हैं जो छोटे बोर्ड हों, चाहे बांग्लादेश और श्रीलंका हो, जो कि बड़े बोर्ड में शुमार होते हैं, वो भी नहीं बोले क्योंकि उन सबको पता है कि हमेशा क्रिकेट को अपने पैसे और घुमंड की वजह से भारतीयों ने जलील किया है, छोटा किया है, और अब ये मौका आया है कि एक स्टैंड लेने वाला खड़ा हुआ है, तो अब भारतीयों को ज़रा मिलकर उसकी औकात तो दिखाएं। ये विक्रांत गुप्ता जो कुछ कह रहा था कि वहाँ पर कोई बोर्ड नहीं बोला, तुम लोगों ने पहले कभी किसी बोर्ड को इतनी वैल्यू दी है कि अब तुम्हें जब उनकी ज़रूरत पड़ी है तो वो बोर्ड आकर बोले। बहरहाल सुनते हैं कि किस तरह तकलीफ पहुंच रही है एक ट्रॉफी पर, यानी कई दिन गुजर चुके हैं, 28 को मैच था, आज 3 तारीख हो चुकी है, अब तक भारतीयों की चीखें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। और मोहसिन नकवी ने बिल्कुल ठीक कहा है, आओ बच्चों आ जाओ, शाबाश, अपने कप्तान को भेजो, आए मेरे दफ्तर से मुझसे आकर ट्रॉफी ले, जिस शख्स से तुमने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि 10-15 दिन पहले उसी शख्स से तुम्हारी पूरी टीम ने हाथ भी मिलाए थे और गपशप भी की थी। शहबाज शरीफ के अगेंस्ट इस वक्त पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसके अपने लोग उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इनके वहां के हालात है पाकिस्तान के, जहां पे लोग इनको जूते की नोक पे रखते हैं। और रही बात दूसरी, इनका पता क्यों मोहल्ला हिला है, एक और चीज हो गई, कल सलमान अली आगा के अगेंस्ट हम कर रहे हैं कंप्लेंट, जितना कोई सुनने में आ रहा है, जो सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि मैं डेडिकेट करता हूं अपना जितना भी मैच फीस है उन लोगों के लिए जो आपका इंडियन अटैक में सिविलियंस जो थे जिनकी जान गई थी इंडियन अटैक में। अच्छा। तो इस बात पे अब बीसीसीआई करने वाला कंप्लेंट कि ये कैसे बोल दिया इसने। अब ये कंप्लेनें करेंगे आईसीसी में जाकर। पहले भी कंप्लेन की थी हारिस रऊफ के बारे में और सासवो साहिबजादे के बारे में कि उसने इस तरह जो है वो गन का इशारा करके क्यों सेलिब्रेट किया और हारिस रऊफ ने ऐसे ऐसे क्यों किया। वो तो आपने कहानी सुनी होगी कि हारिस रऊफ ने जाकर वो जो उनके जूरी का मेंबर था उसके साथ जाकर क्या किया, उसने जब पूछा कि हाँ भाई तुमने ये इशारे क्यों किए, 30% जो है वो मैच फीस का जुर्माना करवाया। हालांकि भारतीय कह रहे थे 2 महीने की कम से कम हम इसके ऊपर बैन लगवाएंगे। लगवा लो बैन, अभी भी शिकायतें कर लो। तो इनका मोहल्ला वहां से लगा। और दूसरी चीज, इसको मिलेगी धमकी, बीसीसीआई कर रहा था प्लान, इसने पंगा करा, देखिए इसकी इंपीचमेंट हो जाएगी। ये तो ये बोल रहा है ना कि मेरे से आके ले जाएं और ये कर ले वो कर ले। असली बात ये भाग गया वहां से, भगोड़ा है भाई, मोहसिन नकवी वहां से भाग गया है और वो पाकिस्तान पहुंचने वाला है और उसने ट्रॉफी हैंड ओवर कर दी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जब ट्रॉफी आपके हाथ में होगी, वन वे और दी अदर। इसके बाद ट्वीट आई थी मोहसिन नकवी की कि आ जाओ मुझसे ले जाओ, एसीसी के ऑफिस में पड़ी है वो लॉग में, ताला लगा के आया हूं, चाबी मेरे पास है। ट्रॉफी इंडिया आ जाएगी। कितना टाइम बचा पाकिस्तान के पास? 1-2 साल और, उसके बाद मुल्क ही खत्म है। खैर आपको जरा ये दिखा देते हैं कि मोहसिन नकवी के ऊपर जो रिपोर्ट आई है असली, कि इसने तो अभी अपनी बड़के मारने के लिए अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए बोल दिया ना। यू हैव टू, आपको बैक
ये बैकरूम टॉक्स क्यों करनी है भाई? वो बंदे ने आज ट्वीट कर दिया है। आप मुझे एक छोटी सी, मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, जिस इंसान ने, अब वो इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरह बिहेव कर रहे हैं, 100%। ही रोट ऑन योर प्राइम मिनिस्टर्स ट्वीट। उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ट्वीट पे कोट ट्वीट करके उल्टा सीधा लिख दिया। आज उस बंदे ने लिख दिया इंडिया का मीडिया झूठा है, बीसीसीआई झूठा है, मैं इनका ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा, ट्रॉफी है दम तो मेरे से आगे ले जाओ। अभी बैकरूम टॉक्स का क्या मतलब है? नहीं, बैकरूम टॉक्स तो क्या मतलब इंडिया अभी इसको लड़ाई नहीं मान रहा है? इंडिया इसको पूरी तरह से लड़ाई मान रहा तो बैकरूम टॉक्स उस बंदे से क्यों है। करनी? नहीं, दोनों। मैं कहता हूं नितिन, उस बंदे से क्यों बात करनी? आप उनको समझा रहे हो, बुझा रहे हो कि नकवी जी आप ऐसे मत करो, देखो हम आपको इंपीच, अरे यार समझा रहे हो, इंपीच हिम, नहीं, इम्पीचमेंट गेट हिम ऑफ द चेयर। सो मेरी प्रॉब्लम यह है बीसीसीआई से कि आपने अलाउ कैसे कर दिया, इसकी इतनी हैसियत कैसे हो गई? पहली बात कि ये ट्रॉफी लेके चला गया, वो तो इसीलिए खुश हो रहे हैं ना कि देखो हमने अपनी हैसियत दिखा दी, हम ट्रॉफी चोरी करके चले गए और इंडिया कुछ कर नहीं पा रहा। यू शुड हैव नेवर बीन इन दिस सिचुएशन। आपने बुढ़े आदमी को थप्पड़ तो मारना नहीं था, आपने वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं था, है ना? इंटरनेशनली आपने कोई ऐसा मैसेज तो देना नहीं था, ठीक है, बिकॉज वो आपके लिए बैकफायर कर जाता। तो आप इस सिचुएशन में कैसे आ गए कि पहली बात तो ये ऐसा घटिया आदमी ट्रॉफी चोरी करके चला गया, भाई आपके क्या इंतजाम थे? और सेकेंडली अभी तक आप मीटिंग किस बात की कर रहे हो? इससे बात क्या करनी है? इससे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, इसको निकालो। भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है वो मिन्नतों पर मिन्नतें कर रहा है, माफिया मांग रहा है, तलाफियां कर रहा है कि किसी तरह हमें ट्रॉफी मिल जाए, और ये शेर स्टूडियो में बैठकर गालियां निकाल रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। ओ हिम्मत है तो ट्रॉफी लेकर दिखाओ तुम। पाकिस्तान को निकालो, आईसीसी से भी निकालो, इनके तब दिमाग ठिकाने पे आएंगे। अपनी पावर को एक्सरसाइज करो। इन खोती के पुत्रों से बात करने के अब टाइम गया। अंदाजा लगाए ये मीडिया में बैठकर किस तरह की बकवास कर रहा है, और फिर जब हम थोड़ा सा भी जवाब देते हैं तो हमारे पाकिस्तानी ही हमें समझाने आ जाते हैं किस तरह की ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। हम कोशिश भी करते हैं कि इस तरह की ज़ुबान ना इस्तेमाल करें। मीडिया पर बैठकर जहाँ पर इसे लाखों लोग देखते हैं, उसे प्राइम मीडिया पर कोट करते हैं, यहाँ पर ये गालियाँ बक रहा है। बिकॉज इनको देख लिया, ये तेवर दिखा रहा है, ये अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए। बिकॉज कासिम मुनीर ने बोल दिया बेटा जूते पड़ गए, अब झूठ बोल, हेकड़ी दिखा, बकवास कर, ताकि यहाँ की पब्लिक को लगे कि नहीं जी नहीं, कासिम मुनीर तो बहुत बड़ा, देखो दादा निकला, इंडिया की ट्रॉफी ले ली, इंडिया कुछ कर नहीं पाया। यही इनकी हैसियत है। और वहां पे राशिद लतीफ ने पता क्या बोला है, इनका फॉर्मर विकेट कीपर रहा है, शायद कैप्टनसी भी करी होगी 2 मैच में, कह रहा है ये सारे टॉपिक के ट्रॉफी नहीं तो हाथ नहीं मिला, ये सब तो डाइवर्ट हो रहा है, बात ये करो क्रिकेट में क्या हुआ है। मैं सारी ये जो बात समझ पा रहा हूं, मुझे ये नहीं लेकिन अभी तक समझ आ रहा कि मोहसिन नकवी किस फुटिंग पे वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। वो फ्रंट फुट पे कहां है सर? इंडिया फ्रंट फुट पे क्यों नहीं है? नहीं, वो फ्रंट फुट पे कहां है, कैसे है यार? उन्होंने आज ट्रॉफी तो लेके गए हैं। नितिन एक बात कहूं मैं, आपको ये चैलेंज ही कर दिया अनप्रेसिडेंटेड चीज है ये, अनप्रेसिडेंटेड कि एक बंदा ट्रॉफी उठा के भाग गया और वो सर ये ट्रॉफी आप अभी आए ना, ये मुद्दा हम बदमाश हैं, हम ले गए हैं, जो पुटना है पुट लो, तुम जो करना है कर लो, आकर आ जाओ। हम बदमाश हैं, हमने बदमाशी दिखाई है। तुम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि हम क्रिकेट के दादे हैं, तो दिखाओ अपना दादापन, लेकर जाओ ट्रॉफी अगर तुम में तपड़ है तो। 28 को मैच खत्म हुआ, आज 3 तारीख हो चुकी है, तुम अभी तक, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम कोई प्रेशर डालकर ट्रॉफी ही लेकर जा सको। सही मिला है मोहसिन नकवी तुम्हें, तुम्हारी औकात दिखाने के लिए कि अब तुम खुद ये तस्लीम कर रहे हो कि पाकिस्तान जो है फ्रंट फुट पर खेल रहा है, उसके पास कोई ग्राउंड नहीं है लेकिन फिर भी वो फ्रंट फुट पर खेल रहा है। तुम्हारी बदमाशी हमने निकालनी थी, हेकड़ी निकालनी थी, बस यही हमें चाहिए था। मेरे को ओवरऑल ऐसा लग रहा है आपने चैंपियंस ट्रॉफी से ये चीजें नहीं, वो बात की बात है। मैं अभी पहले लेट अस नॉट कंफ्यूज, आप अपना बाद में। मैं सिंपल ये कहता हूं कि उस दिन पूरी दुनिया ने देखा और बड़ी बेशर्मी थी वो, एक बंदा ट्रॉफी उठा के भाग गया ऑफिशियल होते हुए, भाग गया मतलब भाग गया जी। ये तो सारे के सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर नल्ले हैं। नल्ले का क्या मतलब है भाई? फ्री है। नल्ले का क्या मतलब होता है? नल्ले मतलब नल्ला क्या होता है? गधे हैं। गधा नहीं होता नल्ला। नल्ला मतलब बेसिकली यही बोल रहे हो कि कुछ काम नहीं है इनके पास, नल्ले हैं, कुछ नल्ला मींस नामर्द। यार ये Of course, उसमें मैंने थोड़ी बोला, उसमें बोला। नल्ले का मतलब होता है नामर्द। अब मैं अगर एक बात कहूँ जो शायद आपके माइंड में भी आ रही है कि भेजो ज़रा, तुम्हें बताएं कितनी मर्दानगी है, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन चूंकि ये गालियाँ निकाल रहा है तो थोड़ी सी हिंट तो देनी चाहिए। उस भाई मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, उसने बोला राशिद लतीफ ने कि ये सारे के सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर नल्ले हैं, ये सारे नल्ले हैं। तो नल्लों का जो बादशाह सबसे बड़ा नल्ला है, ये बुढ़ापे में नल्ला भी और झल्ला भी हो गया ये, तो इसको तो समझा लो। के और बीसीसीआई को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि ऐसे नल्लों को फिर ना वहां पे होना नहीं चाहिए स्टेज पे, और अगर होए तो यू हैव टू मेक श्योर कि ट्रॉफी कोई और दे, उससे पहले से करके रखते आप। और अगर आपको वहां पर लग रहा था 1% तो दूसरी ट्रॉफी बनवा के रखते आप। अभी भी दूसरी ट्रॉफी इनसे बाहर निकाल रहे हो।
बनवा लो एक और ट्रॉफी, किसी बिल्डर के पास जाओ। सोशल मीडिया पर तो काफ़ी भारतीय जो हैं वो अपनी अपनी ट्रॉफियाँ बनाकर ला रहे हैं। दे दो वो वाली ट्रॉफी, ये वाली तो नहीं मिलनी तुम्हें। जब तक मिन्नतें नहीं करोगे, जब तक पाँव नहीं पड़ोगे, माफ़ी नहीं मांगोगे कि हमने मोहसिन नकवी जी तो गलती कर दी, हमें माफ़ कर दें, तब तक तुम्हें ट्रॉफी नहीं मिलेगी। ये औकात है जी भारतीयों की। अब कोई बोर्ड उनके साथ नहीं है, क्योंकि इन्होंने बेगैरतियाँ ही क्रिकेट में इतनी की हैं। किसके दम पर? कि इनके पास पैसा है, आबादी ज़्यादा है ना, वेले हैं सारे, क्रिकेट देखने पहुंच जाते हैं ग्राउंड्स में, तो वहीं से ये पैसा कमाते हैं कि इनका बॉलीवुड, दूसरा इनका ये क्रिकेट, इससे बड़े पैसे कमाकर खुश होते हैं और दूसरों को दबाते हैं। हालांकि ज़र्फ वाला वो होता है जिसके पास पैसा हो, यानी वो कहते हैं ना, वो नया नया पैसा आए तो बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। ये हालात हैं भारतीयों के। तो उन्होंने सब बोर्ड्स को दबाने की कोशिश की और अब वो बोर्ड्स इनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं, एक बात तक करने को तैयार नहीं। इवन के मोहसिन नकवी को ये तक नहीं कह रहे कि यार दे दो ट्रॉफी, बच्चे हैं, रो रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। भारतीयों का रोना धोना और ये खासकर इस बेगैरत की जो गालियाँ निकाल रहा है, इस पर अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि क्या इससे इसकी ज़ुबान में जवाब देना चाहिए या हम थोड़ा इखलाक रख लें।